जय हिंद फ्रेंड्स। आइए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इसमें क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखूंगा और आंसर बताते जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे जो सेट है उसमें है नदी का जो है पुल्लिंग शब्द रूप क्या होता है। तो नदी का पुल्लिंग शब्द रूप होता है नद। याद रखना आपको, नदी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? नद होता है। आगे है हाथों हाथ। क्या है? हाथों हाथ। हाथों हाथ का जो है समास बताना है। तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। हाथों हाथ का अव्ययी भाव समास। अगला आपका है 3 नंबर। 3 नंबर है जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ होता है दोस्तों जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। अगला शब्द है दोस्तों मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मोर का पर्यायवाची सिखी होता है। क्या होता है? सिखी होता है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिखी होता है। अगला शब्द आपका है कि नग शब्द में पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल का दोस्तों क्या बताना है? पर्यायवाची। तो राजीव, पंकज, अरविंद, सरोज। राजीव, पंकज, अरविंद, सरोज, ये सब जो है होता है उसका पर्यायवाची शब्द। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस पॉलिटी से है। तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इंडिया 2012 का सदस्य नहीं था। तो इसमें जो सदस्य नहीं था वो आपका हो जाएगा वेलेंटिन सिरोल। वेलेंटिन सिरोल। सिरोल हो जाएगा। वेलेंटिन सिरोल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वेलेंटिन सिरोल। फिर है बिहार पुलिस का ये सब सारे क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का क्वेश्चन नंबर। ब्रह्म समाज का संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक किसको माना जाता है? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है इसको याद रखिएगा, लव कुश। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक पूछा जा रहा है। तो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। वो था चांदी का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? चांदी का ज्ञान नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों के दागने की प्रथा आरंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा का शुरुआत किया था। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी
क्या थी? तो इसका चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? मानेखेत। मानेखेत कहाँ था? मानेखेत। सॉरी दोस्तों, इसका वातापी था। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी था। अधिकतर जो है भारतीय किस समूह से है? भारत में जो जनजाति है वह किस समूह से, आपको बताना है। तो मंगोलाइड से। किससे? मंगोलॉयड। मंगोलाइड जिसको बोलते हैं, मंगोलाइड से है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। गंगा की सहायक नदी बताना है जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। कौन नदी है? सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। भारत में जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो ये 200 मील है। कितना है? 200 मील। फिर है लक्षद्वीप समूह में प्रबल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 10 है प्रबल द्वीपों। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ पर 10 है। हमारे देश में किसी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर भारत के बारे में पूछा जा रहा है। भारत क्या है? भारत जो है संघ राज्य, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। अगला सवाल आपका है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति जो है 6 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है दोस्तों 5 साल होता है दोस्तों। 6 साल राज्यसभा का कार्यकाल होता है, जिसमें प्रत्येक 2 ये भंग नहीं होता है। राज्यसभा प्रत्येक 2 साल में इसका चुनाव होते रहता है। भारत का जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा शब्द जो जोड़ा गया था वो कौन शब्द था? तो वो समाज था, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता था। कौन कौन था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये सब था। वर्षा की जो है बूंदें गोल होती है, किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण जो है होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।